हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 29 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। बात करेंगे राष्ट्रीय डोप परीक्षण यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, नाडा। ठीक है, नाडा कहते हैं ना। तो नाडा क्या होता है दोस्तों कि नाडा का क्या काम है? नाडा क्या काम है कि किसी भी जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वह नशा मुक्त हो, खिलाड़ी नशा मुक्त हो, किसी प्रकार के वह नशा लेके या फिर अलग से अपनी शक्ति बढ़ा के वह खेल न खेले, इसलिए नाडा का गठन किया गया है। नाडा की जो बात करें, नाडा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का पूरा नाम है। नाडा को 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो नाडा जो है वह आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पे आपकी 2026 की बात की जा रही है। तो फीफा 2026 की जो मेजबानी की जाएगी वह की जाएगी आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा। ठीक है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको के द्वारा फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। अगर वही बात करें 2022 की कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 2022 का दोहा कतर में आयोजन किया गया था। ठीक है, दोहा कतर में। और इसमें जो विजेता था वह कौन था? तो दोहा कतर में जो आपका हुआ था 2022 में, वह उसमें आपका विजेता अर्जेंटीना रहा। वहीं अगर उप विजेता की बात करें तो फ्रांस रहा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, पारो तिस्सू। ठीक है, पारो तिस्सू के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके भूटान में मनाया जाता है। ठीक है, पारो तेसेचू जो आपका त्यौहार है यह आपके भूटान में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे जापान में क्या मनाया जाता है? ठीक है, जापान की बात करें तो जापान में आपका हनानी, ठीक है, हनानी मनाया जाता है। हनानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, हनानी मनाया जाता है। और सेट्सबून मनाया जाता है। वहीं थाईलैंड की बात करें तो सिकान थाईलैंड में मनाया जाता है। वर्मा में थिंग्यान मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके त्यौहार लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि नेपाल में क्या मनाया जाता है? नेपाल की बात करें तो नेपाल में दराई घोड़ा यात्रा मनाया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे हम जापान में हनानी, सेंट्सबून और बांग्लादेश का लोक महोत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद आपका पाकिस्तान में मेला चिरागन मनाया जाता है। ठीक है, यह सभी क्या है दोस्तों यह आपके पड़ोसी देशों के क्या है, त्यौहार है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? तो असीरी नाम से बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों उसने अपनी जो राजधानी थी वह सीरी दिल्ली में बनाई थी, याद रखिएगा। और इसकी कुल शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? तो यह 1296 से लेकर 1326 तक इसका शासनकाल रहा, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए आगे देखेंगे। अलाई दरवाज़ा इसने ही बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका, फारसी में लिखी हुई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोचिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुस्तक गिफ्ट टू मोनोचिस्ट के लेखक हैं, जिसमें आपके अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई थी। पुस्तक में राजा की उपाधि इन्हें अकबर ने दिया था, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। बात करेंगे हम राजा राम मोहन राय की, तो इनकी एक पुस्तक है संवाद कुमुदी। ठीक है, संवाद जो कौमुदी है यह बांग्ला भाषा में लिखी आपका समाचार पत्रिका था और इसे 1821 में इसे प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे हम दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और
गौ करुणानिधि, ठीक है। और वहीं बात करेंगे हम विवेकानंद की, तो विवेकानंद की कौन सी पुस्तक है दोस्तों, तो विवेकानंद की है काली द मदर और द शिकागो एड्रेस, ठीक है। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे हम श्रद्धानंद की क्या है पुस्तक, तो द स्टोरी ऑफ ए अप्रोच, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मगध जनपद डैश नदियों के बीच घिरा हुआ था, तो मगध जनपद कहाँ था दोस्तों, मगध जो जनपद था वह आपके बिहार में स्थित था और यह आपके गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। यह सोन और गंगा नदियों से घिरा हुआ यह मगध जनपद था, ठीक है, महाजनपद। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका भूपर्पटी को कोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो भूपर्पटी की क्रोड होती है उससे आपकी पृथ्वी की परत को अलग करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर है मेंटल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डेग्योंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं, तो दोस्तों डुगोंग और जो समुद्री कछुए हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, किस बायोस्फीयर रिजर्व में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपकी समुद्री स्तनपायी वाले डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। अन्नामलाई जो पहाड़ी है दोस्तों यह पश्चिमी घाट की हिस्सा है। और ये जो आपकी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और खासी पहाड़ियाँ ये दोनों आपकी कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं, ठीक है। मेघालय की यह आपकी पहाड़ियाँ हैं और मेघालय में आपके जयंतिया और गारो खासी जैसे आपके जनजाति भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है 19वें एशियाई खेलों में वर्ष 2023 में आयोजित का शुभांकर क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है दोस्तों यह आपके जो आपका 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं चाइना में उन सभी के क्या हो रहे हैं, यह सभी आपके शुभांकर घोषित है। जैसे चेन कोंग लियान यह सभी आपके क्या है एशियाई 19वें एशियाई खेल 2023 में जो आयोजित हुआ है उसके सभी क्या शुभांकर हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में स्थित है आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। वहीं बात करेंगे दोस्तों हम बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला है आपका सितारा देवी डैश से संबंधित है, तो सितारा देवी जो है दोस्तों वह किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कथक से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। कथक की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और गरबा जो है आपके गुजरात का क्या है एक लोक नृत्य है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है तीन काठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो तीन काठिया जो प्रथा थी दोस्तों यह आपके चंपारण से संबंधित थी। जब आपकी नील की खेती शुरू की गई थी, चंपारण आंदोलन हुआ था, उसमें आपकी तीन काठिया प्रथा अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था, इसलिए इसे तीन काठिया प्रथा का जो संबंध है वह चंपारण से है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब जो था दोस्तों इसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अलावा की बात की जाए औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब ने किस वाद्य यंत्र से संबंधित था, औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता था। अगर बात करें हम यह जो औरंगजेब था दोस्तों इसने ही शास्त्रीय नृत्य और गायन पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन स्वयं अपने आप पे क्या बजाता बीड़ा बजाया करता था औरंगजेब, याद रखिएगा। औरंगजेब ने ही बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, कहाँ पे दोस्तों, तो आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में अपने योगदान के लिए पद्मश्री जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने जीता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलेना साल्वनी जो है दोस्तों इन्होंने कथकली नृत्य के रूप में योगदान प्राप्त किया है, काफ़ी योगदान दिया है। इसके अलावा इन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था 2019 में। तो जो मिलेना साल्वनी का संबंध पूछे तो किस नृत्य से है, तो कथकली नृत्य से, यह आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से राज्य के समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है,
तो किसकी सबसे छोटी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का जो है समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वह 1971 के समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय चल रही थी। बात करेंगे यहाँ पे हम, यह कब से कब तक थी? तो 1969 से लेके, ठीक है, 1969 से लेके 1974 तक आपकी क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पालुड़ उत्सव मनाती है? तो कैल पालुड़ उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है आपका कैल पालुड़ उत्सव, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को ही सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। वहीं अगर बात करें हम कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वह आपके किसे कहा जाता है? तो अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है आपका पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है आपका क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 20 में, ठीक है, संविधान के भाग 20 में। और अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो 368 अनुच्छेद के तहत आपका यह प्रावधान है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अडॉप्ट की गई है? आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। अगर बात करें वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर की हैं? तो यह आपकी दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें आपके किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया? तो आर्टिकल आपके 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान लागू होने के दौरान अनुसूचियां थी। तो दोस्तों जब आपकी भारतीय संविधान लागू की गई थी तब उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। आप कुल अगर बात की जाए अब कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 आपके अनुच्छेद है। पहले भी थे, अब भी है, लेकिन अब इसमें क ख ग करके जोड़ा गया है, इसमें अनुच्छेद बढ़ाया गया, लेकिन आपका 395 अनुच्छेद है। और वही बात करेंगे 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगे थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो दोस्तों इसमें से जो कुषाण वंश का शासक नहीं था वह ऑप्शन है नहपना जो था, यह कुषाण वंश का शासक नहीं था। बाकी ये सभी आपके कुषाण वंश के शासक थे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित अर्जित की है? तो दोस्तों प्रतिष्ठा किस क्षेत्र में अर्जित की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने संगीत शास्त्रीय गायन में, ठीक है, शास्त्रीय गायन में इन्होंने पंडित जसराज जो है दोस्तों उनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। और यह आपके सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा मान इनको मिला है वह शास्त्रीय गायन में मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर किस प्रकार का एक मंदिर का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ जो है आपका राइट आंसर है। द्रविड़ मॉडल का, द्रविड़ प्रकार का एक मंदिर का उदाहरण है मदुरई मीनाक्षी मंदिर। आपके कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, मदुरई में।
चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में भारत में पहली बार मोटो जीपी का आयोजन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटो जीपी का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यह महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या किया गया है? मोटो जीपी का आयोजन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में आपके संसद को क्या बनाने का अधिकार है? तो संसद को आपके कानून बनाने का अधिकार दिया गया, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 5 की बात की, जो आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में आपके जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त है। वहीं आर्टिकल 9 में बात की गई है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकता का बना रहने का प्रावधान आर्टिकल 10 में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, शांता धनंजयन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? यह भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और इससे आपके शांता धनंजयन का संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।